हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को ढेर सारी सकट चौथ की शुभकामनाएं। आज मैं आपको सकट चौथ की विधि और कहानी दोनों बताऊंगी। माघ कृष्ण की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे सकट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं, सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिये बनाकर 13 टीकी करें और चौथ विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट लें और कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरें, सासू जी को पैर छूकर दें। जल का लोटा हाथ में तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट आप पंडितानी को दे दें और जब खाना खाएं तो तिलकुट जरूर खाएं। अब हम इसकी कहानी कहेंगे। सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। उसके कारण उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ का व्रत कहानी सुन रही थी। तो साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग और बेटा हो। तब साहूकार भी बोली कि अब मेरे गर्भ नहीं है, अगर गर्भ हो जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी, तब चौथ माता का भी व्रत करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरा लड़का हो जाएगा तो 2.5 किलो का तिलकुट करूंगी। लड़का भी हो गया, फिर भी वह नहीं किया। हे चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह हो जाएगा तो मैं 5 किलो का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह का समय आया तो बेटे का विवाह करने के लिए गई तो चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से ये रोज तिलकुट बोलती है, विवाह भी हो रहा है, अब भी ये तिलकुट का एक दाना इसने नहीं दिया। अगर हम इसके प्रपंच में आए तो कलयुग में हमें कोई नहीं पूछेगा। हम इसके बेटे को फेरे से उठा लेंगे। जब उसके बेटे के 3 फेरे हुए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया। सब ढूंढने लगे परंतु वह कहीं नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव के बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता था, आ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ ने बोला कि तू अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, फिर क्यों सूख रही है? वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो पीपल पर एक लड़का ये मुझसे बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही। उसकी मेहंदी लगी है, सेहरा बंद रखा है। और उसकी माँ उठी और देखने के लिए गई तो देखा कि वह तो जमाई है। वह उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और मेरी बेटी को अर्धव्याही कर कर अब क्या लेना है? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह नहीं किया। चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसने बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट किया और चौथ माता का आशीर्वाद लिया। दोनों बेटे बहू घर आ गए। उसे हमेशा तिलकुट करके मैं तेरा व्रत करूंगी सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। हर कोई तिलकुट का करके चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सभी पारिवारिक का भला हो और चौथ का उद्यापन करें। विनायक जी की कहानी जरूर पढ़ें और सुनें। एक बुढ़िया माई थी, रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया ने बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश हैं, आप बना दो, रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर में मैं तुम्हारे गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में सेठ जी की दीवार पूरी हो जाएगी। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस चली गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने पूछा कि कुछ काम किया कि नहीं की। तब राजगीर ने बुढ़िया की वाली बात बताई और सेठ जी ने बुढ़िया माई के पास जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये बात सुनी तो सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए।
गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो गणेश भगवान की जय। आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।